कोरोना वायरस की वबा खतरनाक है और जानलेवा हो सकती है। चंद तदाबीर आपके बचाव के लिए ज़रूरी हैं। ये कॉलर ट्यून तो आपने सुनी ही होगी। घबराइए नहीं, मैं आपको इस तरह की कोई हिदायत नहीं बताने वाली। कोरोना वायरस और इसके मुतालिक मामलात ने हमारी ज़िंदगी को खासा उथल पुथल कर दिया है। बहुत से सवाल, बहुत से जवाब और बहुत से तजुर्बात ने मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ राय बनाने पर आमादा कर दिया है। मेरी दादी अम्मा कहती हैं, जिसका काम उसी को साझे। जैसे जहाज़ चलाना पायलट बेहतर जानता है, कारोबार चलाना कारोबारी आदमी बेहतर जानता है, डेटा साइंस का काम करना डेटा साइंटिस्ट बेहतर जानता है, मगर मेडिकल साइंस एक ऐसी फील्ड है जिसका इल्म पाकिस्तान का शायद बच्चा बच्चा अपने साथ पैदाइश के वक्त ही लेकर आता है और फिर अपने ही हिसाब से अपने होने वाली बीमारियों का इलाज करता रहता है। मेरा नाम है डॉक्टर अनमोल ज़हरा और मैं करंटली कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स को काउंसिल करती हूँ। जितना इस बीमारी से हमें अब तक नुकसान नहीं हुआ, उससे कहीं ज़्यादा इसके हवाले से हमारी नॉलेज, हमारा रवैया और हमारी सोच पर फ़र्क पड़ रहा है। कुछ शक व शुबहात हैं जिनकी दूरी इस वक्त ज़रूरी है जब पाकिस्तान में पॉजिटिव केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। गलतफहमी नंबर 1, ओ भाई जिसका भी रिजल्ट कराओ ना सिर्फ पॉजिटिव ही देते हैं, किसी को नेगेटिव नहीं देते। पाकिस्तान में अब तक 6,80,000 लोगों को टेस्ट किया जा चुका है, जिसमें से 5,81,000 लोग नेगेटिव आए हैं, यानी 85.5% लोग नेगेटिव हैं और सिर्फ 14.5% लोग पॉजिटिव है, जो कि है नंबर 99,000 का। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की टेस्ट की जाने वाली आवाम में सिर्फ 14.5% वो लोग हैं जिनके रिजल्ट्स पॉजिटिव आ रहे हैं और उसमें से भी 33,400 लोग तो अब तक रिकवर भी हो चुके हैं। सो ये बात जो उड़ा दी गई है कि हर किसी को पॉजिटिव दे दिया जाता है, ऐसी कोई रियलिटी हमें नज़र नहीं आती। तो खुदारा इस गलतफहमी से दूर रहिए। गलतफहमी नंबर 2, ओ भाई किसी को बताना मत पॉजिटिव आए, नहीं तो उठा लेंगे तेरी फैमिली को। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में लगभग 1167 अस्पताल हैं, जिसमें से कुछ 10% अस्पताल ऐसे हैं जो कोरोना के मरीजों को एडमिट और ट्रीट कर रहे हैं। तो ये सोचना कि रिज़ल्ट पॉजिटिव आने पर आपको कहीं उठा ले जाएंगे, ये सोच कुछ थोड़ी जमती नहीं है। आइसोलेशन सेंटर्स को भी अगर मिला लिया जाए तो भी हमारे पास इतने बेड्स नहीं बनते कि हम 22 करोड़ की आबादी को उसमें फिट इन कर सकें। इतने अच्छे हालात हमारे अभी हुए नहीं हैं। सो घबराइए मत, जब आपका रिजल्ट पॉजिटिव आए तो सेल्फ आइसोलेशन स्टार्ट कीजिए और अपनी अलामात को नोटिस करते रहिए। गलतफहमी नंबर 3, हॉस्पिटल नहीं ले जाना, नहीं तो वेंटिलेटर पर डाल देते हैं, पता है तुम्हें? मरीज़ को अस्पताल ले जाते ही उसको वेंटिलेटर पर नहीं डाला जाता, उसकी अलामात को सबसे पहले असेस किया जाता है। अगर सांस लेने की दुश्वारी मरीज़ को महसूस होती है तो सबसे पहले उसको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दी जाती है। अगर वो उस पर भी ऑक्सीजन को मेंटेन ना कर पाए तो उस सूरत में उसको कंप्लीट असेसमेंट के बाद वेंटिलेटर पे मूव किया जाता है, लेकिन उसी मरीज़ को जिसको वाकई ज़रूरत है। लेकिन अगर आप या आपकी फैमिली नहीं चाहते वेंटिलेटर पर मरीज़ को डालना, तो आप अपनी जिम्मेदारी पर डॉक्टर को मना कर सकते हैं। घबराइए नहीं, कोई आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करेगा और डॉक्टर अपनी कमाई मर जाने पर आपको बदवा नहीं देगा। और हाँ, आपका मरीज़ आपकी मर्ज़ी। गलतफहमी नंबर 4, तुझे पता है दूसरी बीमारियों से मरने वालों को भी ना कोरोना के केस में डाल देते हैं ये डॉक्टर्स। इंसान अपने अंदर एक क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखता है जिसको अंग्रेज़ी में इम्यूनिटी कहा जाता है। ये इम्यूनिटी हमारे जिस्म में एक आर्मी की तरह काम करती है और हर वक्त बीमारियों से लड़ती रहती है, मगर ये ताकत भी सेहत के हिसाब से कम या ज़्यादा होती रहती है। बज़ाहिर हम ठीक ठाक होते हैं, सेहतमंद होते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में इम्यूनिटी बहुत सारी बीमारियों से लड़ रही होती है। अब अगर ये इम्यूनिटी बिगड़ जाए तो छोटी छोटी वो बीमारियां जो पहले शायद खुद से ही ठीक हो जाया करती थी और वो पुरानी बीमारियां जो कहीं दबी बैठी थी वो भी अब उभर के सामने आना शुरू हो जाती हैं। कोरोना वायरस बच्चे, बूढ़े और जवान सभी को असर कर सकता है, लेकिन बूढ़े लोगों में इसकी अलामात की सिवियरिटी का आने का खदशा थोड़ा सा ज़्यादा है। वो लोग जिनको पहले से डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर की बीमारी, दमे की बीमारी, फेफड़ों की कोई और बीमारी, जो लोग क्रोनिक स्मोकर्स हैं और वो लोग जो कि कैंसर के मरीज़ का शिकार हैं, उन तमाम लोगों को इस बीमारी के लगने का खदशा ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है। बहुत सारे लोगों के इंतकाल की वजह डायरेक्टली कोरोना नहीं होता, लेकिन कोरोना वायरस के होने की वजह से उनकी किसी पुरानी बीमारी का सामने आना और बिगड़ जाना उनके लिए जानलेवा साबित हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ डायरेक्ट कोरोना से नहीं मरा होता, लेकिन वो कोरोना का पेशेंट कहलाया ज़रूर जाता है और इसीलिए उसको कोविड की लिस्ट में डाला जाता है। तो इसलिए घबराइए नहीं, आपके किसी भी मरीज़ को ज़बरदस्ती कोरोना की लिस्ट में नहीं डाला जा रहा। जो मरीज़ कोरोना का है उसी को कोरोना की लिस्ट में ऐड किया जाएगा। अब एक आखिरी बात,
वबा जब फैलती है तो वो बहुत सारे सेहतमंद और कमज़ोर लोगों को असर करती है, जिसमें बेशतर लोग जल्द ही रिकवर कर जाते हैं, लेकिन कुछ कमज़ोर लोग उसकी ऐसी गिरफ्त में आते हैं कि बस वो फंस जाते हैं। इसीलिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह आपको और मुझे गलतफहमी, जहालत और कोरोना से बचाए। शुक्रिया।